अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। यस मैम। कहाँ है बाकी बच्चे? अभी तक लॉगिन नहीं आए। हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, जैसे बाकी बच्चे लॉगिन आते हैं फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बेटा क्या बात है, क्यों नहीं लॉगिन आ रहे बाकी बच्चे? बस इसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक और रह गया, ठीक है? यानी किसी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। देन आप लोगों का इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कितना टाइम लेंगे बाकी बच्चे लॉगिन होने में? आप लोगों की एक क्वेरी मेरे पास बार बार आ रही है कि आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मिस उसकी डेट एक्सटेंड करते हैं पेपर की। बच्चों 20 से मैं छुट्टियों पे चली जाऊंगी। अगर मैं 20 से छुट्टियों पे जाती हूँ बच्चों, तो मुझे उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट भी तो कंपाइल करना है ना पूरा। मुझे पूरा रिजल्ट बनाना है, मुझे आप लोगों का पेपर बनाना है। अभी अभी मैंने आज आप लोगों का असाइनमेंट 4 अपडेट किया है, अपलोड किया सॉरी। तो असाइनमेंट 4 भी मैंने फ्राइडे तक की डेडलाइन दी है आप लोगों को। फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट 5 रख दूंगी, तो आप लोगों का सेशनल कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे को आप लोगों को मालूम है ना, आप लोगों का क्विज है। मुकर्रम मुझे कह रहे हैं कि मैं सैटरडे नाइट को वोल्टेज 15 तक कर दूं। बेटा कितनों ने मुझे भी सबमिट कराया, मैं वो भी तो देखूं एक बार। मैम कम से कम आज रात तक की अलाउ कर दी सबमिशन।
मेरे पास 14 सबमिशन आई है आउट ऑफ 31। बच्चों मुझे चेक भी तो करना है। आप लोग ये भी तो देखिए, मैंने चेक भी तो करके देना है आप लोगों को। रिजल्ट कंपाइल करना है अभी मुझे पूरा। मैं चाह रही हूँ आउट ऑफ 60 आप लोगों के मार्क्स कंपाइल हो जाए, बाकी 40 फाइनल पेपर के तो। आज 12 है। बेटा इसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी, ठीक है? ये लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास। मैंने 16 यानी कि फ्राइडे तक कर दी आपकी। आप लोग चेक कर लें, ठीक है? फ्राइडे तक आप लोग मुझे इसको आप सबमिट करा सकते हैं पेपर को। आप लोग चेक कर लें। फ्राइडे के बाद मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी। सैटरडे संडे में आप लोगों का पूरा रिजल्ट कंपाइल करना है। सिर्फ आप लोगों का एक असाइनमेंट रह जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट 5 वो नेक्स्ट वीक। वो इतना इश्यू नहीं है मेरे लिए करना, ठीक है? लेकिन सैटरडे संडे में आप लोगों का पूरा रिजल्ट कंपाइल करना चाह रही हूँ। और वो मैं आप लोगों का असाइनमेंट ऐसे ही बनाऊंगी कि आप लोग 1-2 दिन में मुझे सबमिट करा सकेंगे, ठीक है? उसकी मैं 2 दिन की सिर्फ ड्यू डेट दूंगी, यानी कि सैटरडे वाले दिन मैं अपलोड कर दूंगी। आप लोग मुझे वेडनेसडे तक सबमिट करा देंगे, ठीक है? असाइनमेंट 5। क्योंकि मैं 20 से छुट्टियों पे चली जाऊंगी, मुझे 20 से पहले आप लोगों का पूरा रिजल्ट कंपाइल करके सबमिट कराना है, ठीक है? आप लोगों का मैंने असाइनमेंट 4 भी अपलोड कर दिया है, वो भी फ्राइडे तक की डेडलाइन है उसकी। मेरे पास 14 से पेपर सबमिशन आई हैं अभी तक। मैंने आप लोगों का इसका जो है रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दिए। थर्सडे को आप लोगों का क्विज है, क्विज 5, ठीक है बच्चों? हम जो है अभी इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर देख रहे हैं, ठीक है बच्चे? इसका मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर पे अपलोड कर दिया है, और आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसमें बात करूं, ये तो हमारे पास नेटवर्क लेयर आप लोगों को मालूम है कि इसका मेन पर्पस क्या है हमारे पास? पैकेट्स को ट्रांसफर करना। यानी कि क्या करता है, मैसेज को पैकेट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ठीक है? थ्रू यानी कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ किस में ट्रांसफर कर रहे होते हैं? पैकेट्स में, ठीक है? ये हमारे पास ड्यूटीज है, इसकी कुछ हमारे पास सर्विसेज हैं, ठीक है? जो हमारे पास नेटवर्क लेयर में यूज की जा रही होती है। यानी कि हम लोग जो है
डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पेलोड को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है राउटिंग कर रहे होते हैं, फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपने फॉरवर्डिंग प्रोसेस हमारे इसमें होता है, ठीक है। उसको फॉरवर्डिंग प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है सिंगल जो है राउटर के थ्रू जो है अपने डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि इसकी टेक्निक है, किस तरह से हम लोग जो है फॉरवर्डिंग प्रोसेस हो रहा है कहाँ से, थ्रू अ सिंगल राउटर, ठीक है। पैकेट स्विचिंग हमारे पास क्या है, यानी कि जिस तरह से हमारे नॉर्मल स्विचेस हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं घर में जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेटवर्क लेयर में पैकेट एज अ स्विचिंग भी यूज हो रहे होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं राउटर से, ठीक है, इनपुट आउटपुट के तौर पे। देन हमारे पास ये कनेक्शन लेस प्रोसेस था। कनेक्शन लेस प्रोसेस हमारे पास क्या है, मैं इसलिए इतना तेज कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर इन डिटेल आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हम इसकी सिर्फ रिवीजन करें। इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे यहाँ पे वो बस आगे वो कन्वर्जन है। आप लोगों को कन्वर्जन आती है, जो हमारे हेक्साडेसिमल टू हम लोग बात करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हमारे पास जो है डेसिमल, ये सारी कन्वर्जन आती हैं आप लोगों को? सबको? यस मैम। यस मैम। तो बस इसमें जो है हम लोग जब आईपी एड्रेसेस को देख रहे होते हैं, तो आईपी एड्रेसेस के टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आप आगे देखें तो हमारे पास अगर मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी अभी इस वक्त करूँ, तो हमारे पास क्या है, कनेक्शन लेस पैकेट्स है। कनेक्शन लेस पैकेट्स में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो पैकेट्स हैं उसको रूट डिफाइन नहीं करते, ठीक है, उसको पाथ डिफाइन नहीं करते। वो किसी भी रूट से जो है डेस्टिनेशन, उसका मकसद जो होता है डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे पैकेट 1 है, पैकेट 1 जो है वो ट्रांसफर हो रहा है R1 यानी कि राउटर 1 से जो है R4 से R5, ठीक है। तो पैकेट 1 हमारे पास ऐसे रीच हो रहा है। पैकेट 2 हमारे पास कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, R1 से उसने अपना वो लिया, ठीक है, उसका पास उसने कौन सा फॉलो किया है, R1 से R2, R2 से R5। इसी तरह हम पैकेट 3 की बात करते हैं, पैकेट 3 ने कौन सा रूट फॉलो किया, ठीक है, R1 से R3, R3 से R4, R4 से R5, ठीक है। इसी तरह से R4, पैकेट 4 क्या है, R1 से R3, R3 से R5, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे पास क्या कनेक्शन लेस पैकेट्स है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, पैकेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या है, पाथ डिफाइन नहीं कर रहे। समझ में आई बात बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल। वर्चुअल सर्किट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है पाथ डिफाइन कर देते हैं। पाथ कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैंने ये इसलिए फॉरवर्ड कर दी है कि ये सेम वही चीज है, आप लोग इसको वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी देखेंगे तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। वर्चुअल सर्किट में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पैकेट्स हैं उसको हम पाथ डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो ट्रांसफर कहाँ से होगा, R1 से R3, R3 से R4, यानी कि इसमें हमने क्या किया है कि हम लोगों ने पाथ डिफाइन किया कि आपके पास सिर्फ यही पाथ है, इसको फॉलो करके अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पैकेट्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और उसको हम लोग जब फॉरवर्डिंग टेबल यानी कि सिंगल राउटर के ऊपर हम जो है अपना टेबल जो क्रिएट करते हैं वो इस फॉर्मेट में करते हैं कि हम उसमें लेबल डिफाइन कर देते हैं कि अब जो है यानी कि पोर्ट क्या है हमारे पास, ये पोर्ट इनको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। यानी कि हमारे पास इनकमिंग कहाँ से है, या अगर इस राउटर से जा रहा है तो इनकमिंग राउटर में कहाँ से आया, 1 से आया, और आउटगोइंग इसका क्या बन रहा है, इस राउटर पे 2 बन रहा है। तो इसलिए हमारे पास इस तरह से हम जब बात करते हैं ट्रांसफर करने की, डेटा सेंड करने की, तो हमारे पास लेबल 1 तो डिफाइन होता है, ठीक है, इनकमिंग लेबल डिफाइन होता है हमारे पास, लेकिन आउटगोइंग लेबल उस वक्त हमारे पास डिफाइन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इस राउटर 1 में आ रहा है, तो राउटर 1 में हमारे पास जो है, जब ये बात हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो हम यहाँ से हम डिफाइन करें कि हमारे पास इनकमिंग पार्ट जो है वो हमेशा जो होगा वो इधर वाला डिफाइन कर होगा, ठीक है। कि हमारे पास क्या है, ये राउटर कौन सा है, हमारे पास राउटर 1 है, पाथ हमारे पास क्या फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, पोर्ट 1, R1 की टेबल की बात करते हैं तो इनकमिंग हमारे पास क्या है, पोर्ट 1 है, और आउटगोइंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है बच्चों, R3। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, इसमें हमें लेबल 40 डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हम राउटर 3 पे आते हैं। राउटर 3 पे इनकमिंग हमारे पास क्या है, पोर्ट यहाँ छोटा सा डिफाइन हुआ है, 1, R1।
हमारे पास R1 नहीं, यहाँ पे जो पॉइंट के यहाँ पे हमें जो वो एड्रेस डिफाइन किया होगा, जैसे ये 1 डिफाइन किया हुआ है, हम वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 3 की तरफ अगेन मूव हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एड्रेस डिफाइन हो रहा है वो यही हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिखा होता है तो यहाँ पे हम पोर्ट 2 लिखते हैं, और यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ और लिखा होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, आउटगोइंग यहाँ पे लिखे होते हैं। देन अगर हम R4 पे आते हैं तो R4 में इनकमिंग हमारे पास क्या है, 1 है, और आउटगोइंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4। तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर हम लोग इसके बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट के, हमें हमारा जो पैकेट है यानी कि डेस्टिनेशन, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो पैकेट हमें फॉरवर्ड किया था वो हमारे तक पहुंच गया है, ठीक है। तो वो पहुंचने वाला जो पैकेट है यहाँ पे बच्चों, वो क्या है, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बैकवर्ड हम मूव करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। एक्नॉलेज करने के लिए अब हम जो हमारे पास आउटगोइंग लेबल है वो भी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनकमिंग लेबल था, ठीक है, इनकमिंग हमें लेबल्स डिफाइन थे लेकिन आउटगोइंग नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है कि ये आउटगोइंग लेबल हमें डिफाइन किया गया था, हम अब आउटगोइंग बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास 77 से कहाँ पे मूव हो रहा है, 22 की तरफ। देन हम इसकी बात करते हैं तो 22 से मूव हो रहा है 66 की तरफ। देन हम अब इस राउटर की बात करें तो यहाँ पे 66 से मूव हो रहा है किसकी तरफ, 14 की तरफ। क्लियर है ये बात? है बच्चों? ये भी वही चीज है, बस इसमें हम लोगों ने टेबल को बहुत डिफाइन करती है मजीद, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस में हम लोग कुछ डाल रहे हैं इसमें कि हमारे पास ए जो है वो सोर्स है और बी हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है, उसका हमारे पास डेटा इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेसेस हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस हमारे पास जो है वो 32 बिट एड्रेस होता है। 32 बिट एड्रेस को हम लोगों ने 4 एड्रेसेस में यानी कि 8 बिट्स में हम लोगों ने कन्वर्ट किया होता है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से हम डिफाइन करते हैं आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। ये हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल एड्रेसेस है जो कि हम लोग डॉट से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हेक्साडेसिमल इस फॉर्मेट में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, ठीक है। यानी कि सब 8 बिट्स हम कह के कितने हमारे पास बिट्स बन गया, 32 बिट एड्रेस बन गया, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है, 32 बिट एड्रेस है, ठीक है। मैं यही चीज आप लोगों को जो आज का लेक्चर लाइव लेने का मकसद हो रहा था इस वक्त, ठीक है, आप लोगों से इसको रिवीजन करने का मकसद हो रहा था, वो सिर्फ ये हो रहा था कि आप लोगों को ये कन्वर्जन आती है, जैसे ये बाइनरी डिजिट है हमारे पास, इसको हम लोगों ने इसमें कर दिया कन्वर्ट डेसिमल में। क्या आप लोगों को ये आती है कन्वर्जन? मैंने ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेक्चर उसमें मैंने इसकी कन्वर्जन सिखाई भी है, लेकिन लाइव लेने का भी मेन मकसद यही है ताकि मैं सिर्फ इसकी कन्वर्जन आपसे पूछ सकूं कि आपको क्या इसी वाली कन्वर्जन आती है, क्योंकि हम इस कन्वर्जन के ऊपर ही पूरा लेक्चर है यहाँ, इसका आगे हम आगे मूव करते हैं तो वो यही चीज है। ये आती है आप लोगों को कन्वर्जन? हैंड रेज करके बताएं सब, किस किस को नहीं आती और किस किस को आती है। किस किस को नहीं आती पहले वो हैंड रेज करे, और किस किस को आती है वो हैंड रेज करे। बाकी बच्चे सबको आती है ना ये कन्वर्जन, क्योंकि ये आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं इसलिए, ठीक है। तो ये बस इसकी कन्वर्जन है, ठीक है। एंड देन हम आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास जो है एक एड्रेस है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो 32 बिट्स है हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आईपी एड्रेस, इसको प्रीफिक्स में एंड सुफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स हमारे जो है वो नेटवर्क एड्रेस को डिफाइन करता है और सुफिक्स जो है हमारे पास नोड के एड्रेस को, कनेक्शन जो हमारे पास नोड कनेक्टेड होती है उसको डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक इसका पैटर्न है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी कैसे, कि जो हमारे पास ये 8 डिफाइन किया गया, बेसिकली हमें n डिफाइन किया गया, ठीक है। ये 12 हमें, हम वेरिएबल लेंथ की बात करें, हमारे पास यहाँ पे तो कुछ फिक्स लेंथ है। अगर हम लोग क्लास फुल के एड्रेसेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है फिक्स लेंथ है, ठीक है। ये हमें हर चीज फिक्स दी गई है। ये हमारे पास एक जिस तरह से हम एक एड्रेस फिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो ये फिक्स एड्रेस है, ठीक है। लेकिन जब हम वेरिएबल एड्रेस की बात करते हैं तो हमें वेरिएबल एड्रेस कुछ इस तरह से डिफाइन होते हैं कि हम उसमें से क्या कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 8 है, ये हमारे पास बेसिकली क्या डिफाइन है, n की वैल्यू डिफाइन है। ये 12 हमारे पास क्या है, बेसिकली ये n की वैल्यू डिफाइन है इस एड्रेस के लिए, ठीक है। ये 25 चाहिए हमें क्या है, इस जो हमारे पास आईपी एड्रेस है इसकी वैल्यू के लिए हमें n की वैल्यू डिफाइन है, ठीक है। ये n की वैल्यू हमारी कहाँ तक होती है, 32 तक होती है। क्लियर है ये बात बच्चों? हम इसको फाइंड आउट ऐसे करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये n बिट्स जो हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, ये n बिट्स है हमारे पास, ठीक है। इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ये n बिट्स हो गए हमारे पास, आगे स्लाइड, n बिट हो गई। और हम लोगों ने सोफिक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 32 माइनस n कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास इसका आउटपुट आएगा वो हम 2 की पावर ले लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है सबके पास? यस मिस। ठीक है। अब हमें जो भी इसमें वैल्यू दी जाएगी हम सोफिक्स से फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास 32 माइनस n जो हमें n दिया गया है उसमें से जो वैल्यूज आएंगी, जो यहाँ से 32 माइनस n करके जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 8 है, ठीक है। 8 हम लोगों ने इसमें से माइनस किया 32 में से, जो बाकी रिमेनिंग बचेंगे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको अगर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सफिक्स बन जाएगा। 32 माइनस 8 किया तो हमारे पास क्या बने, यहाँ पे कितना बना, 24 रिमेनिंग आया। तो 24 जो वैल्यूज है यहाँ पे हम अगर फर्स्ट वैल्यूज फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करें तो वो सब हम 0 असाइन कर देंगे, और जब हम लास्ट एड्रेस डिफाइन करेंगे तो हम उन सबको वैल्यू क्या कर देंगे, 1 असाइन कर देंगे। हम कैसे कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत डिटेल्स एग्जांपल आप लोगों को समझाई है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या है, एक क्लासलेस एड्रेस कह ले, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल एड्रेस है जो कि हमारे पास क्या है, 167.199.170.82, ठीक है। और हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या डिफाइन है, 27, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इन पूरे को वैल्यूज को क्या करें, किसमें कन्वर्ट करें, हम लोग बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास पूरा एड्रेस जो है ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। यानी कि 167 ये जो वैल्यू है ये 167 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू 199 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू 170 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वैल्यू हमारे पास 82 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको?
बस अजान के खत्म होने का वेट कर रही हूँ बच्चों में। यहाँ तक समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इस एड्रेस को। इसके बाद ये जो हमारे पास 27 है, ठीक है, हम 32 में से हमने क्या कहा था कि n माइनस हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने पोस्ट प्रीफिक्स के बाद फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बाद सुफिक्स। सुफिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें ये n की वैल्यू दी गई है इसको हम लोग किससे माइनस करेंगे, 32 से। जैसे हमने ये 32 में से n की वैल्यू माइनस करें, ठीक है, 2 की पावर 5 आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इसका आउटपुट आ रहा है 32, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको ये बात समझाऊं तो हमारे पास क्या है, टोटल जो एड्रेस होते हैं हमारे पास आईपी एड्रेस, वो क्या होता है 32 बिट्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने कन्वर्ट किया है इस आईपी एड्रेस को, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट 27 बिट्स कह लें या लास्ट के 5 बिट्स कह लें, ठीक है, हमारे पास यानी कि 32 में से हम -27 करते हैं तो हमारे पास कितने रिमेनिंग बचेंगे, 5, ठीक है। तो हम ये कह लें कि ये फर्स्ट 27 डिजिट, इनको छोड़ के बाकी के जो डिजिट्स होंगे, अगर हम फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करें तो हम उसको क्या वैल्यू असाइन कर देंगे, 0 की। क्लियर है ये बात बच्चों? ये बात समझ में आई है? नो मैम। ये बात हमारे पास ये है कि जो हमें ये एड्रेस दिया गया है, जैसे ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है ये वाला, ठीक है। इस एड्रेस को हम लोगों ने कन्वर्ट क्या कर दिया, किस फॉर्मेट में, बाइनरी एड्रेस में। ये हमारे पास इसका बाइनरी एड्रेस है। अगर आप इसकी कन्वर्जन करेंगे 167 को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है। 199 को कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई, 170 को कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, और 82 को हमने कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है। 8 डिजिट्स ये है हमारे पास, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये है, 8 बिट्स ये हैं, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास क्या बन गए, कितने बन गए, 32 बिट्स। 32 बिट्स हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस में से हमने कहा कि वेरिएबल एड्रेस में हम लोग क्या करें कि जो हमारे पास n की वैल्यू दी जाती है, जैसे ये 27 दी गई है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सुफिक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 32 माइनस n वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एड्रेसेस आ रहे हैं, किसके, सुफिक्स के एड्रेसेस आ रहे हैं, किसके एड्रेसेस आ रहे हैं, सुफिक्स के एड्रेसेस, ठीक है। लेकिन हम जब बात करें इसकी, हम फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करें, हम लास्ट एड्रेस फाइंड आउट करें, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास, यानी कि मैं आसान लफ्जों में ये बात बोलूं कि जैसे अब ये 27 है, ठीक है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 27 ये बिट्स बनने, ये हमारे पास कितने बिट्स बनने हैं, 27 बिट्स बन रहे हैं। अगर आप देखिए 8 8 16 16 8 24 25 26 एंड 27, ठीक है। इन 27 बिट्स को एज इट इज रहने के बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये सब हमारे पास क्या है, एज इट इज है, ठीक है। जो बाकी के रिमेनिंग है हमारे पास, ये रिमेनिंग 5 डिजिट्स, इन सबको हम क्या असाइन कर देंगे, वैल्यू 0। ये भी हमारे पास ऑलरेडी 0 है, इस 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर दिए, ये 0 ही है, ये 0 ही है, इस 1 को हमने क्या कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई ये बात अब? यस मिस। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, जब वैल्यू सबको 0 असाइन कर दी तो अब हम इसका फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करें कि ये वैल्यू तो हमारे पास सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, यानी कि अगर हम देखें तो ये 167 ही है, ये 199 है, ये 170 ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू अब चेंज हो गई। इसकी वैल्यू चेंज होने के बाद क्या वैल्यू हमारे पास बन रही है, अगर आप इस बाइनरी डिजिट को, ये जो हमारे पास 8 बाइनरी डिजिट है यहाँ पे, इन 8 बाइनरी डिजिट्स को आप लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। ये 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 करने पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 64। तो अब हमारे पास फर्स्ट एड्रेस क्या डिफाइन हो गया, इसका जो हमें आईपी एड्रेस से एक एड्रेस दिया गया था उसका क्या हुआ, क्लासलेस एड्रेस जो हमारे पास डिफाइन था, 167 199 170 एंड 64। 82 से हमारे पास जो है इसके फर्स्ट एड्रेस क्या डिफाइन हो गया, 64। क्लियर है ये बात बच्चों?
Yes, miss. इसी तरह से हम लोगों ने अब क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट एड्रेस। लास्ट एड्रेस में हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट 27 बिट्स को छोड़ के बाकी के जो रिमेनिंग हैं उन सबको हम क्या वैल्यू असाइन कर देंगे, 111111, क्योंकि हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, 27। अगर हमें 32 दी होती तो हम पूरा का पूरा एड्रेस सेम ही रहने देते, ठीक है, क्योंकि उसमें से फिर कोई भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। यहाँ पे 27 है, फर्स्ट 27 छोड़ के बाकी तमाम डिजिट्स को हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 1 की, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये डिजिट वही है, ये डिजिट वही है, ये डिजिट वही है, ये डिजिट हमारे पास अब चेंज हो गए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5 एंड 6। 5 वाली डिस्कार्ड होगी, बाकी सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 95। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लास्ट एड्रेस। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने क्लासलेस एड्रेसेस में जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ है उससे हम लोगों ने जो हमें एक क्लासलेस एड्रेस दिया गया था उससे हम लोगों ने जो है वेरिएबल लेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसका फर्स्ट एड्रेस भी फाइंड आउट कर लिया, उसका हमने लास्ट एड्रेस भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये बात। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, उसी मैंने इसमें से ये पहली वाली आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपको सॉल्व करके बता दी है, ठीक है। इन सिंपल आप लोग यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें अब जो प्रीफिक्स लेंथ है हमारे पास n की वैल्यू क्या दी गई है, 16 दी गई है। एड्रेस हमारे पास ये डिफाइन है, ठीक है। एड्रेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे एड्रेस ये डिफाइन किया है। प्रीफिक्स लेंथ हमारे पास 16 है। अगर हम 16 की बात करें तो मीन के ये पहले जो डिजिट्स हैं ये वाले, ये क्या है हमारे पास 16 डिजिट बने हैं, 8 ये है 8 ये है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैं ये वाले एड्रेस की बात करती हूँ, 16 डिजिट्स हैं और एड्रेस हमारे पास ये है, तो ये सारे डिजिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके लिए जब हम फर्स्ट एड्रेस फाइंड आउट करें तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, कौन बता रहे हो, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 16 डिजिट्स उन्होंने कहा सेम रहने चाहिए, बाकी के रिमेनिंग हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन हम लोग जब लास्ट एड्रेस की बात करें तो ये सब एड्रेसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सब वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगे, बिट्स क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 में, 1 में, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल यही है, ठीक है। देन सबनेट मार्क्स है, सबनेट मार्क्स को यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिफाइन करें, ठीक है। हमारे पास जो है अगर आप बात करें तो ये हमारे पास जैसे अब 16 वाली वैल्यू थी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस है और यहाँ पे सबनेट मार्क्स एड्रेस है। ये सबनेट मार्क्स एड्रेस हमें किस तरह से, हम यहाँ पे इसको प्रीफिक्स लेंथ से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबनेट मार्क्स कह लो या उसकी प्रीफिक्स लेंथ कह लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 255.255, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज जो है 255 हमारे पास 16 हो गई, ठीक है, और बाकी 00, ठीक है। देन अगर हम बात करें इस 19 की तो हमारे पास ये 19 इन वैल्यूज को डिफाइन करें कि ये हमारे पास सारे 111 रहेंगे और जो बाकी के डिजिट्स होंगे वो हमारे पास इसको डिफाइन कर रहे होंगे। क्लियर है ये बात बच्चों। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। यस मैम। मेरे पास आज सिर्फ 10 बच्चे लॉगिन हुए और आप लोगों की 2 अटेंडेंस लगेंगी। तीन मिनट रह गए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस जल्दी से मार कर लूं। ये प्रेजेंट है। हमजाली बेटा आपका यही नेम है, हसनुद्दीन। ध्यान से मोइस, की बात करने में कर रहा वगैरह के बाद सूरज के बाद फाइज, फाइज के बाद अतीक, अतीक के बाद सबकी हो गई। मिस मेरी नहीं हुई ज़ैफा। 16 नंबर मैम नहीं आ रहा हूँ।
ठीक, चलिए मैंने आप लोगों की दूसरी अटेंडेंस इसी से लगा दूंगी, ठीक है। आप लोगों का सिर्फ 2 मिनट रह गए। मिस एक क्वेश्चन है। जी बेटा। मिस रिसर्च पेपर की कोई पेजेस की लेंथ जरूरी तो नहीं है ना मिस, क्योंकि मैंने लिखा है तो मिस 3-4 पेजेस में हो गया है, तो कहीं 10-12 पेजेस तो नहीं होने चाहिए? बेटा फिक्स तो नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो है कुछ लोग फिक्स पीस को करते हैं। तो 3-4 पेजेस पे आपने इतना छोटा रिसर्च पेपर लिखा है। 20 मिस मार्क्स के टॉपिक कौन सा क्या लिया? उसकी लेंथ बढ़ा? मिस साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क्स में एडॉक भी डाला था, उसमें 3-4 रिसर्च पेपर को पढ़ के एक बनाया था। 3-4 को मैंने कितने बोले यस थे? मैम। कम से कम भी मेरे ख्याल से 10 बोले हैं आप लोगों को, जहाँ तक मुझे मैम याद वो है। 10 में से सबसे नहीं अच्छे मैम, वाले आपने 4 5 निकाले बोले थे। हैं। मैम आपने मैम, 5 कहे 5 थे। बोले थे। 5 बोले थे। यस मैम। और मैंने उन 5 पेपर्स को भी आपको कहा है ना कि आप लोग मुझे उसकी फाइल में सबमिट कराएंगे कौन से 5 पेपर पढ़े हैं आप लोगों ने। मिस वो रेफरेंस डालना मैम सही नहीं रेफरेंस है। डालने थे या पेपर भी वो सब साथ देने थे? रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस से भी पता चल जाएगा। हमने रेफरेंस डाले मैम नीचे। चलो वो ज्यादा अच्छा है कि आपकी एक ही फाइल में सारी चीजें आ जाएंगी। मैम अगर कोई किसी मतलब किसी पॉइंट का हमें पेपर से ना मिल रहा हो तो हम वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं? नहीं तो नहीं मतलब जैसे मैम रिसर्च पेपर होते हैं वो लोग कभी कभार वेबसाइट, जैसे किसी वेबसाइट ने कोई बात लिखी है उसको भी कोड कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं उसे? लेकिन वो रिसर्च पेपर में नहीं आएगा। रिसर्च पेपर आप लोगों का सेपरेट होगा कम्प्लीटली। 5 रिसर्च पेपर ही आप लोगों को लेने हैं। 5 रिसर्च ओके पेपर को मैम। ही कंप्लीट पढ़ना है। मैंने फाइल जो है फ्राइडे तक की डेट एक्सटेंड की है, इसके बाद मैं डेट एक्सटेंड नहीं करूंगी। सैटरडे संडे में आप लोगों का पूरा रिजल्ट कंपाइल कर दूंगी बच्चों। सिर्फ आप लोगों का असाइनमेंट 5 रह जाएगा। असाइनमेंट 4 मैं आप लोगों का अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। असाइनमेंट 5 रह जाएगा। असाइनमेंट 5 जो है मैं आप लोगों का यानी कि ट्यूसडे तक वेडनेसडे तक की वो डेडलाइन देके उसी में मैं उसी दिन ही चेक करके आप लोगों को पूरा रिजल्ट कंपाइल कर दूंगी, यानी कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का कंप्लीट सेशनल मार्क्स अपडेट हुए होंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? यस मैम। मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी बच्चों इसके बाद। मुझे 20 से छुट्टियों पे जाना है और मैं 20 से पहले आप लोगों का सारा काम करके जाना चाह रही हूँ। मुझे भी आप लोगों का पेपर भी बनाना है फाइनल।